अब हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन समझेंगे और इस लाइन से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। बेटा हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। देखिए सबसे पहले माइनर, पहली लाइन सुनिए, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा दूंगा। इस लाइन को याद कर लीजिए। अभी इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। तो लाइन कैसे है, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। और कोफैक्टर क्या कहता है, मैं रो कॉलम छुपा करके -1 की पावर लगा दूंगा। अब सबसे पहले बेटा हम लोगों को निकालना है, देखिए माइनर। अब देखिए कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने गए तो माइनर होता है, एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सुनो बेटा, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। पहली बात क्लियर कर लो, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। कैपिटल ए बेटा कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफैक्टर को। पॉइंट क्लियर हुआ। एम बेटा माइनर को रिप्रेजेंट करता है। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनर को। अगर मुझे माइनर निकालने हैं तो इन सब वैल्यू के माइनर होंगे। सुनिए A11 का माइनर क्या होगा, M11। ध्यान से सुनिए, A12 का माइनर M12, A13 का M13, M21, M22, M23, M33। ऐसे बेटा आप आगे भी लिख सकते हैं M11, M12, ठीक है, सॉरी M23, M31। इसके बाद आप लिखेंगे M32 और लास्ट है M33। बेटा एक पॉइंट आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, बेटा M का मतलब होता है माइनर। M का मतलब क्या होता है, माइनर। और माइनर बोले तो मैंने भी लाइन सुनाई थी, M का मतलब माइनर होता है। और माइनर कहता है, माइनर क्या कहता है, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। माइनर क्या कहता है, मैं रो और कॉलम छुपा लूंगा। ठीक है, जिसे हम मैथ्स में कहते हैं डिलीटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। जैसे 1 लिखा है, इसमें पहली वाली को रो कहते हैं, दूसरे वाले को कॉलम कहते हैं। पहली वाली को क्या कहते हैं, रो, और दूसरी वाली को कॉलम। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है और ये थर्ड रो होती है। तो 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। छुपा दिया, क्या दिखाई दिया, जो दिखाई दिया उसे लिख दो, 0 4 5 -7। ठीक है, अब बेटा हम अगले वर्ड पे गए, 12। 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब हम फिर से जाएंगे और लिखेंगे, यार ये फर्स्ट रो है और ये कौन है, सेकंड कॉलम। क्या दिखाई दे रहा है, 6 4 1 -7। ये सुनो बेटा, नेक्स्ट है 13। 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 6 0 1 5। अब अगला टॉपिक है बेटा 21। 21 का मतलब क्या है, सेकंड रो। 21 है, पहली वाली को रो कहते हैं, दूसरी वाली को कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या दिखाई दिया, -3 5 5 -7। बेटा नेक्स्ट है 22। 22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम से आंसर आया 2 5 6 4। फिर आता है बेटा 2 3। 2 3 मतलब सेकंड रो, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सही है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 5 1 -7, 2 5 1 -7। 2 3 का मतलब क्या है, 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। 2 -3 2 -3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 5। बेटा इसके बाद है 3 1। 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कितना आएगा,
माइनस के 35 और बेटा 04। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 32। 32 का मतलब क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम में बेटा कितना आया? 2 5 6 4। यस और नो? 33 का मतलब क्या है बेटा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 - 3 2 - 3 6 0। ये पॉइंट क्लियर हुए आपके पास? ये सारे पॉइंट नोट कर लिए हम लोगों ने। अब समझने का प्रयास करना, जैसे डिटरमिनेंट, तो हमने पहली बात बोली थी माइनर। क्या बोला था? माइनर। और माइनर का सीधा सा मतलब बोला था रो और कॉलम छुपाना, रो और कॉलम छुपाना। ठीक है, तो माइनर का मतलब क्या होता है बेटा? रो कॉलम छुपाना। मैंने रो कॉलम छुपाए, ये सुनो। ठीक है, अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको लिखना है। -7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। जब भी 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो उसे सॉल्व करने का तरीका, -7 का मल्टीप्लाई 0 में किया, -0 आ गया। 5 का 4 में किया, 20 आ गया। कॉलम क्लियर? -7 का मल्टीप्लाई 6 में किया, माइनस के 42 आ गया। -1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4 आ गया। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 30 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई बेटा 0 में किया, 0 आ गया। कॉलम है। -7 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 21 आ गया। -5 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 25 आ गया। बेटा -7 का मल्टीप्लाई 2 में किया, माइनस के 14 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया, माइनस के 5 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 10 आ गया। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया, माइनस के 3 आ गया। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई 12 में किया, माइनस के 12 आ गया, और ये आ गया माइनस के 0। ऐसे बेटा 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 8 आ गया, और 6 का मल्टीप्लाई 5 में किया, माइनस के 30 आ गया। क्लियर है? 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 0 आ गया, माइनस का साइन लगाया। 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया, माइनस के 18 आ गया। इन वैल्यूओं को बेटा आपको लिखना है। पहला आंसर आ गया माइनस के 20, यह आ गया माइनस के 46, यह आ गया 30, यह आ गया माइनस के 4, यह आ गया माइनस के 19, यह आ गया बेटा 13, यह आ गया माइनस के 12, और ये आ गया बेटा कितना? माइनस के 22, और ये आ गया 18। तो सबसे पहले आप माइनर तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कोफैक्टर बताते हैं। तो पहली लाइन हमने याद की थी, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। और दूसरी लाइन क्या थी बेटा? कोफैक्टर के लिए, मैं रो कॉलम छुपा करके। अच्छा, उसने बोला मैं रो कॉलम छुपा करके। रो कॉलम किस में छुपाते हैं? माइनर में। तो MIJ -1 की पावर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? -1 की पावर। अब इसको समझना, कोफैक्टर में -1 की पावर और आती है। ठीक है, अब देखिए A11 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? -1 की पावर 1 + 1 M11। ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई कॉलम। A12 का फॉर्मूला क्या होगा? इसको लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 M12। A13 का फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 3 M13। जो यहाँ वैल्यू है इनका सम आ जाता है -1 की पावर में। ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 2 + 2 M22, -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 3 + 1 M31। बेटा पहली प्रॉपर्टी है 1 1, तो 1 + 1 कितना होता है बेटा? -1 की पावर 2। M11 का आंसर हम निकाल चुके हैं -20। ठीक है, तो हमने लिख दिया। इसको भी लिखा -1 की पावर 3। M12 का आंसर बेटा -46, यहाँ पे लिख दिया -46। -1 की पावर 4 बेटा 13 का आंसर -30। -1 की पावर 3, 21 का आंसर -4।
माइनस 1 की पावर 4, 2 2 का आंसर माइनस के 90, माइनस 1 की पावर 5, 2 3 का आंसर 30, माइनस 1 की पावर 4, 3 1 का आंसर माइनस 12। इसके आगे और करते हैं बेटा, A32 निकालेंगे और A33 निकालेंगे। A32 बेटा कितना होगा, लिखो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 M31 माइनस 3 प्लस 2 सॉरी M32, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 5, 32 का आंसर निकाल चुके हैं, माइनस के 22, ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 M33 माइनस 1 की पावर 6 और 3 का आंसर बेटा कितना है 18। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर माइनस 1 की पावर में ऑड नंबर आता है, क्या आता है ऑड नंबर, आप यहां लिख सकते हैं इसे मिटा के कि माइनस 1 की पावर में अगर ऑड नंबर आता है तो वैल्यू बेटा आएगी -1। माइनस 1 की पावर में अगर ऑड नंबर आता है तो वैल्यू आएगी -1, और इवन नंबर आता है -1 की पावर में अगर इवन नंबर आता है तो वैल्यू आएगी +1। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे यहां पर जो वैल्यू है वो -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो ये आएगा +1 इंटू -20, आंसर आ गया -20। यहां पर बेटा -1 की पावर 3 है, ये आएगा -1 इंटू 46, ये आ जाएगा प्लस के 46, +1 इंटू 30, आंसर आ जाएगा 30, -1 इंटू -4, आंसर आ जाएगा +4, +1 इंटू माइनस के 19, आंसर आ गया -90, -1 की पावर ऑड नंबर है, -1 इंटू 30 माइनस के 30, +1 इंटू -12, आंसर आ गया -12, -1 इंटू माइनस के 22, आंसर आ गया प्लस के 22, और ये आ गया +1 इंटू 18, आंसर आ गया 80। इसके बाद इसमें निकालने में क्या प्रॉब्लम है, सारी वैल्यू निकालनी है। अब ये इसने कहा भाई इसको वेरीफाई करके दिखाओ, तो A11 क्या होता है बेटा, अब सुनिए यहां पर जो वैल्यू लिखी जाती है उसमें बताया था ये A11 कहलाता है, ये A12 और ये A13, ये A21, ये A22 और ये A23, A31, A32, A33। अब बेटा माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद A11 का आंसर कितना है यार 2 है, A12 का आंसर कितना है -3 है, और A13 का आंसर कितना है लिख दीजिए 5 है। यहां से A31, A32, A33 का आंसर लिख दीजिए, यानी कि -12, -12, 22 और नेक्स्ट है 80, ठीक है, माइनस के 24, माइनस के 66, प्लस के 90, और दोनों का बेटा सम आ गया 0, तो ये न्यूमेरिकल प्रूफ हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है माइनर एंड कोफैक्टर। बेटा माइनर में मैंने बहुत क्लियर वर्ड में बोला था, माइनर क्या कहता है, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा, ये लाइन याद कर लो। माइनर में क्या करते हैं, रो और कॉलम को छुपाते हैं। कोफैक्टर क्या कहता है, मैं रो कॉलम छुपा करके -1 की पावर लगा दूंगा। अब सुनिए सबसे पहले इसे एलिमेंट फॉर्म में लिख लीजिए, A11, A12, A21, A22। सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट फॉर्म में नोट डाउन किया। बेटा A11 का माइनर जो होगा वो होगा आपका M11, A12 का माइनर M12, ये हो जाएगा M21 और ये हो जाएगा M22। अब समझने का प्रयास करें। अरे समझना क्या है आप लोगों को, जैसे इसने बोला M11 माइनर मतलब रो कॉलम छुपाना, 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना। कितना बचा, फर्स्ट रो, ये हो जाती है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या दिखाई दिया 3, 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या दिखाई दिया 0।
बेटा 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिखाई दिया माइनस के 4। 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या दिखाई दिया 2। क्या सुनो, तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने माइनर को नोट डाउन कर लिया, प्रॉब्लम क्लियर। माइनर के बाद निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कहता है, कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है, aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे mij। इस फॉर्मूले को मैंने बोला कोफैक्टर में, कोफैक्टर को कैपिटल ए या सी से लिखा जा सकता है। मैंने कोफैक्टर की डेफिनेशन बताई कि कोफैक्टर कहता है कि मैं रो कॉलम छुपा करके -1 की पावर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा -1 की। कोफैक्टर बेटा हो जाएगा कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, सॉरी A21 और A23। बेटा 1 1 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 1 M11, 1 2 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2 M12, 2 1 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 1 M21 और 2 2 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2 M22। क्लियर है? -1 की पावर 2 बेटा 1 1 कितना है बगल में लिखा है 3, -1 की पावर 3, 1 2 कितना है बेटा 0, -1 की पावर ठीक है 3, 2 1 कितना है -4, -1 की पावर 4, 2 2 कितना है 2। बेटा एक प्रॉपर्टी हमने समझाई थी कि -1 की पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर आता है -1, अगर -1 की पावर में इवन नंबर होता है तो आंसर आता है +1। ठीक है, +1 इंटू में 3, -1 इंटू 3 0, -1 इंटू -4, +1 इंटू 2, 1 इंटू 3 बेटा 3 होता है, ये 0 होता है, ये +4 होता है, ये 2 होता है। तो इस तरीके से इसमें माइनर भी निकल आए और आप लोगों के कोफैक्टर भी निकल आए। ठीक है, अब बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। बेटा जो एलिमेंट दिए हैं इनके माइनर और कोफैक्टर दोनों वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। सबसे पहले न्यूमेरिकल को एलिमेंट फॉर्म में लिख लेना है। एलिमेंट फॉर्म समझते हो, इसे लिखेंगे बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमें यहाँ पर माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर निकालने के लिए बेटा रो कॉलम को छुपाते हैं। तो सीधी सी कहानी है बेटा, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा, तो माइनर में रो कॉलम छुपा लेते हैं। जैसे मैंने बोला M11, ध्यान से सुनना, क्या बोला M11, 11 का मतलब है बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, जो दिखा वो लिख दिया। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिख दिया। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिख दिया। 2 1 का मतलब है बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिख दिया। 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम लिख दिया। 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। 3 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। हमने लिख दिया। इसे सॉल्व करने का तरीका सबको पता है। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं, 5 का 2 में किया 10, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इसका इस तरफ करते हैं। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं, माइनस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं। बेटा 1 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं 0 में, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में। 2 का मल्टीप्लाई किस में 1 में, 0 का मल्टीप्लाई 4 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 0 का 0 में, -1 का 0 में, 5 का 4 में, -1 का 1 में, 3 का 4 में। इस तरीके से बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे आपका माइनर निकल आया। माइनर के बाद अगली जो लाइन याद करनी है वो बेटा कोफैक्टर है। कौन है? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए
कोफैक्टर निकालने के लिए हमने जो लाइन बोली थी उस पर ध्यान दीजिए। क्या? मैं रो कॉलम छुपा करके -1 की पावर लगा दूंगा। क्या करूंगा? मैं रो कॉलम छुपाऊंगा, साथ में -1 की पावर लगा दूंगा। जैसे मैंने निकालना है A11, ध्यान से सुनना, क्या निकालना है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, ठीक है बेटा, A32, A33। बेटा A11 कैसे निकालेंगे? A11 कैसे निकालेंगे इसको लिखिए। A11 का आंसर होता है बेटा -1 की पावर में 1 + 1 M11। इसने कहा मैं रो कॉलम छुपाकर, रो कॉलम छुपाना क्या होगा? -1 की पावर लगा दूंगा, यानी कि -1 की पावर में 1 + 1। ठीक है। A12 का फॉर्मूला -1 की पावर में 1 + 2 M12। A13 का -1 की पावर में 1 + 3 M13, -1 की पावर में 2 + 1 M21, -1 की पावर में 2 + 2 M22, -1 की पावर में 2 + 3 M23, -1 की पावर में 3 + 1 M31, -1 की पावर में 3 + 2 M32, -1 की पावर में 3 + 3 M33। बेटा एक चीज तो मैंने हमेशा याद कराता हूं कि -1 की पावर में अगर और पावर है तो -1 आएगा, और इवन पावर है तो बेटा +1 आएगा। 1 + 1 में बेटा जो पावर है वो हो जाएगी -1 की पावर 2, और M11 का आंसर 11, -1 की पावर 3, 12 का आंसर 6, -1 की पावर 4, 13 का आंसर 3। आप बगल से देख के लिखते जाएंगे, ठीक है, आंसर्स को। -1 की पावर 3, 21 का आंसर -4, -1 की पावर 4, 22 का आंसर बगल से देख लीजिए 2, या सुनो, -1 की पावर 5, 23 का आंसर बेटा कितना आ गया? 1, -1 की पावर 4, 31 का आंसर कितना आ गया? -20, -1 की पावर 5, 32 का आंसर आ गया -30, -1 की पावर 6 और 33 का आंसर आ गया 5। बेटा -1 की पावर 2 जो है वो आ गया +1 × 11, 11 आ गया, -1 × 6, -6 आ गया, +1 × 3, ये 3 आ गया, -1 × -4, ये +4 आ गया, +1 × 2, ये 2 आ गया, -1 × 1, ये बेटा -1 आ गया, +1 × -20, ये -20 आ गया, -1 × -13, ये बेटा +13 आ गया, और +1 × 5, और ये बेटा +5 आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों न्यूमेरिकल में माइनर और कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।